आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है जो किसी भी सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, नहीं तो ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको समझने का काम करता है। यानी कि नर्वस सिस्टम के मदद से ही हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है वो पॉसिबल होता है। और बाहर से कोई भी स्टिमुलस हम अगर हमारे बॉडी में मिलता है तो वो स्टिमुलस को समझना और उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स को क्रिएट करने का जो काम होता है वो नर्वस सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल होता है। तो ये है नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब नर्वस सिस्टम को ब्रॉडली हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। दो मेन डिविजन्स इनमें देखने को मिलता है। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये सेंट्रल है, यानी कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है रिसीव करना, यानी कि कोई भी स्टिमुलस नहीं तो कोई भी सिग्नल्स हमारे बॉडी में मिलता है उसको रिसीव करना, उसको प्राप्त करने का जो काम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। उसको प्रोसेस करना यानी कि उसको समझने का जो काम होता है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पॉसिबल होता है। और फिर रेस्पॉन्ड करना यानी कि उसके अगेंस्ट जो भी स्टिमुलस हमें मिला है उसके अगेंस्ट एक एक्शन को प्रोड्यूस करने का जो काम होता है वो भी सीएनएस करता है। ये हमारे बॉडी का इन शॉर्ट बोले तो प्रोसेसिंग सेंटर होता है जहाँ पे प्रोसेस होता है, हर एक इन्फॉर्मेशन को परखा जाता है, नहीं तो जांचा जाता है और उसके अगेंस्ट जो है रेस्पॉन्स वगैरह सब कुछ जो क्रिएट होता है वो सीएनएस में होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हम ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर दो मेन हिस्सा आता है, दो मेन ऑर्गन्स आते हैं। वो कौन कौन से? पहला है ब्रेन एंड देन है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। ब्रेन हमें पता है फंक्शनल यूनिट होता है जो हमारे पूरे बॉडी के जो है फंक्शंस को, एक्शंस को सपोर्ट करने का काम करता है। और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ ही कनेक्टेड होता है और ये भी नर्व इम्पल्सेस को हमारे बॉडी में पास ऑन करने का जो काम होता है वो भी स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बिलोंग करती है। अब ब्रेन को भी मेनली तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। उसके बारे में हम डिटेलली जब ब्रेन के बारे में डील करेंगे तब हम सीखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नाम से ही पता चल रहा है, पेरिफ्री मतलब बाहर की तरफ, यानी कि दूर का जो रीजन होता है उसको पेरिफ्री कहते हैं। अगर ये एक सेंटर पॉइंट है और उसके आसपास का जो रीजन होता है वो पेरिफ्री कहा जाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन हिस्सा था, उसके आसपास के हर एक बॉडी पार्ट्स के साथ जो कनेक्शन बनाता है वो कौन सा है? वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन आता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स नाम से आपको पता चल रहा है ये क्रेनियम से कनेक्टेड होता है, यानी कि क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन में ये नर्व्स जो है ये पाया जाता है। ये टोटल क्या है? 12 इन पेयर्स होता है, यानी कि ये 12 पेयर्स में ब्रेन के अंदर पाया जाता है। फिर आता है स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होते हैं और 31 पेयर्स का ये जो स्पाइनल नर्व्स होती है ये स्पाइनल कॉर्ड का ही हिस्सा होता है। स्पाइनल कॉर्ड से ही ये नर्व्स कनेक्टेड होता है और ये नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। बल्कि जो क्रेनियल नर्व्स होती है ये कोई भी हमारे बॉडी में जो भी एक्शंस होते हैं, जैसे कि टेस्ट करना, किसी भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम फील कर पा रहे हैं, नहीं तो कोई भी एक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब का जो एक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? वो क्रेनियल नर्व्स की वजह से पॉसिबल होता है। स्पाइनल नर्व्स कोई भी इम्पल्सेस को ट्रांसफर करने के लिए, नहीं तो रिसीव करने का जो काम होता है वो स्पाइनल नर्व से पॉसिबल होता है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स में होता है और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स में होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो भी ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई किया है, जिसके अंदर आता है एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फिर आता है एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो सारे एक्शंस को कंट्रोल करती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होती है, यानी कि जितने भी कॉन्शियस एक्शंस जो हम लेते हैं, जो हमारे अंडर होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, वो सब किसके अंदर आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेनली हमारे बॉडी के मसल्स, हमारे स्किन, उन सबको ये बैलेंस करने के लिए, नहीं तो उन सबके फंक्शन को जो है डिटरमाइन करने का काम करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट या फ्लाइट रेस्पॉन्स भी कहते हैं, यानी कि ये नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हम ऐसे किसी कंडीशन में होते हैं जब हमारे अगेंस्ट कोई भी डेंजर का सिचुएशन है, नहीं तो ऐसा कोई कंडीशन जब हमारे बॉडी को इंक्रीज्ड प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे बॉडी किसी भी एंग्जाइटी, नहीं तो किसी भी ऐसे चीज़ में हम उलझे हुए हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है और उसके पीछे अगर कोई भी एनिमल पड़ा है, कोई भी डॉग फॉर एग्जांपल हम ले, तो डॉग अगर पड़ा हुआ है तो उसको क्या है, उसको अपना एक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा, यानी कि उसे अपना स्केलेटल मसल्स का जो है इम्प्रूवमेंट करना होगा, स्केलेटल मसल का एक्शन जो है इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि उसे भागने की ज़रूरत होती है। उसका जो प्यूपल है, यानी कि जो आइस में जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएगा ताकि उसका जो विजन है वो प्रॉपर हो सके। उसके जितने भी बॉडी की जो एक्टिविटी है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो तेज़ हो जाएगा ताकि वो जल्दी जल्दी क्या है, भाग सके। उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ वर्क करने लगेगा, उसका ब्लड फ्लो बहुत तेज़ हो जाएगा। तो ये सब जो एक्शन होता है वो कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि जब ऐसा कोई कंडीशन होता है, जब बॉडी डेंजर में होता है, नहीं तो जब हमें कोई एंग्जाइटी, नहीं तो स्ट्रेस जैसी कंडीशन होती है, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारे बॉडी को वापस रिलैक्स करने का काम करता है। यानी कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद हमारे बॉडी वापस रिलैक्स होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था, अगर किसी पर्सन के पीछे डॉग पड़ जाता है तो उसको जो बॉडी जो है उसका इंक्रीज्ड प्रोडक्शन करेगा ताकि वो जल्दी से क्या है, भाग सके, नहीं तो उसके अगेंस्ट एक्शन को प्रोड्यूस कर सके। अब जब वो एक सेफ जोन में पहुंच जाएगा तो बॉडी क्या है, वापस नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि उसके जो डायलेटेड प्यूपल्स है वो वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ा हुआ था वो वापस नॉर्मल में आ जाएगा। हार्ट बीट जो इंक्रीज्ड था वो वापस नॉर्मल में आ जाएगा। उसका डाइजेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसका सेक्सुअल एक्टिविटी स्टिमुलेट होगा। तो ये सब जो एक्शन होता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बिलोंग करता है। तो कोई भी फ्लाइट या फाइट रेस्पॉन्स में सिंपैथेटिक एक्शन आता है और वापस हमारे बॉडी को रिलैक्स करने का जो काम होता है वो पैरासिम्पैथेटिक करता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डील किया है नर्वस सिस्टम के बारे में, इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एक इंट्रोडक्शन को हमने डील किया है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।